पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क करने के बाद पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। सेकंड चैप्टर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में लेके आए हैं पाइप एंड सिस्टम का, जिसका सारा का सारा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और फिर कुछ क्वेश्चंस। लेकिन फिर से वैसे ही हमारा चलेगा कि हम पहले एजेंडा समझेंगे कि हमें किन किन टाइप के क्वेश्चंस को इसमें भी कवर करना है। लास्ट टाइम ही हमने जब टाइम एंड वर्क को किया था तो बिल्कुल हमने पूरा का पूरा एक एजेंडा बनाया था कि कौन सा टाइप हम कौन से पार्ट में कवर करने वाले हैं। उससे आपको एक बहुत बेनिफिट ये मिलता है कि आपको क्वेश्चन की पहचान हो जाती है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और उस पर्टिकुलर टाइप के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करना। तो हमेशा दो तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को किया जाता है। एक होता है ऐसा कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के हर क्वेश्चन में काम आता है, लेकिन एक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पर्टिकुलर टाइप में हमें काम आता है। तो इसीलिए जो है हम कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो आगे हर एक आपको यूनिट हर एक टॉपिक में हर एक उसके पार्ट में जो है वो काम आएगा। और जैसे जैसे हम टाइप करते हैं और वैसे वैसे हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क थोड़े से इंटर रिलेटेड चैप्टर है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहाँ पे पहले लोग काम कर रहे थे, जैसे वो उन क्वेश्चंस में आता था कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, अब इसमें क्या होगा कि आपकी दो पाइप्स या टैप्स जो हैं वो काम करेंगी, वो टैंक को फिल करेंगे। वो किसी काम को करते थे, इसमें वो हमेशा भरने की बात करेगा कि ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा या खाली हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट रहेगा। कुछ हम साइंस को लेके इसमें रहेंगे कि इसका पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपका वेलकम है और आपको दो मेजर अनाउंसमेंट ये है कि अगर कोई मैथ्स का कोर्स बाय करना चाहता है, वीडियो कोर्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेकेंडली, अगर कोई एसएससी और बैंकिंग का एस्पिरेंट है तो उसके लिए भी लाइव वीडियो कोर्स आईबीटी की द्वारा शुरू किया गया है। तो उसका अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक कर दें, आप डायरेक्टली उस विंडो तक पहुंच जाएंगे जहां से आप डायरेक्टली उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा चैप्टर। देखिए जी, सबसे पहले बेसिक एजेंडा आप लोगों के सामने है। बेसिक एजेंडा में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि किन किन तरह ये टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट 1 बना है, ये पार्ट वन में हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट की, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह इनके क्वेश्चन को हम करेंगे और कुछ बहुत ही आम तरह की प्रॉब्लम जो इस पार्ट में से जनरली पूछी जाती हैं वो भी हम आज के पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका पार्ट 2, उसमें हम अल्टरनेट पाइप वर्किंग प्रॉब्लम करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर पार्ट है जैसे हमने अल्टरनेट डेज वाली कॉन्सेप्ट को करा था टाइम एंड वर्क में। पहले ही बोला कि बिल्कुल उसी के रिलेटेड है। उसमें हमने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे टाइम एंड वर्क में, इसमें भी हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 बनेगा। लेकिन उसमें हमने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं करेगी, टोटल वर्क कितना होगा कुछ ऐसा नहीं किया था। लेकिन ये इसमें एक स्पेशल टाइप है, ये उसका क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स इसमें रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली बच्चा जब भी कंफ्यूज होता है इन्हीं टाइप में कंफ्यूज होता है कि उसकी क्वांटिटी को हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद होता है कि जब एक से ज़्यादा पाइप होंगी, जैसे हमने मेन वुमेन एंड बॉयज़ वाली प्रॉब्लम करी थी टाइम एंड वर्क में, कुछ उसी के साथ रिलेटेड, उसी के साथ मिलता जुलता हमारे पास ये एक पार्ट है जिसको हम पार्ट नंबर 5 में बनाए हुआ। तो पूरी की पूरी 5 वीडियोस इसके ऊपर हम करेंगे और हर एक पार्ट में आपका एक एक टॉपिक जो है कवर होता रहेगा। और 5 पार्ट को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बना नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में बड़े आराम से किया, हर एक क्वेश्चन को आराम से डिस्कस किया, सॉल्व किया, आपने भी साथ किया, इसी तरह इसमें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक, मान लीजिए कोई टैंक दिया गया है। जनरली हमारे घरों में वाटर टैंक होता है, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये मेरे पास कोई वाटर टैंक है। अब ये टैंक भी हो सकता है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में यूज़ की हो सकती है, दैट मे बी अ टैंक, और इसको जार भी बोला हो सकता है, और इसको सिस्टन भी बोला हो सकता है। सिस्टन भी एक तरह का, हमारे पास जो खाई होती है, जो एक गड्ढा बन जाता है, उसको हम सिस्टन बोलते हैं। तो जनरली इन वर्ड्स को वहाँ पे यूज़ किया गया हो सकता है क्वेश्चन में। तो ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब इस टैंक को हमें भरना है, ऑब्वियस है भरना होगा तो पानी से भरना होगा। जो पानी से भरने वाली टैप होगी, जो टैप पानी को भरेगी, लेटर से एक ये टैप है जो भरेगी पानी को, उस टैप को हम क्या बोलेंगे? इनलेट। क्या बोलेंगे? इनलेट। इनलेट टैप यूज्ड टू fill the water,
जो पानी को भरने के काम आएगी उसको हम एक नाम दे देंगे, दैट इज इनलेट टैप। और हो सकता है कि इसमें कोई दूसरी पाइप हो जो पानी को निकाल रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटलेट टैप। टैप भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, कोई भी टर्म को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया टैप और पाइप, कुछ भी इसमें वर्ड को जो है वो यूज़ किया गया हो सकता है। आउटलेट टैप यूज्ड टू outlet tap used to empty the tank, empty or drain the water। पानी को निकालने के लिए, पानी को या पूरे के पूरे टैंक को खाली करने के लिए जो पाइप का यूज़ होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा आउटलेट टैप और पाइप। तो ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, जो पानी को भर रही होगी, जो पाइप पानी को भर रही होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साइन से। ये रिमेंबर, ये सिर्फ साइन है, इनको हम कैलकुलेशन में एज साइन को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी जो टैप है वो पानी को भर रही है और कौन सी जो टैप है वो पानी को एम्प्टी कर रही है। तो कैलकुलेशन में जो प्लस और माइनस का हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि हम इन दोनों टैप्स को डिफरेंशिएट कर सकें और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें कि कौन सी इनलेट है और कौन सी आउटलेट है। तो ये साइन का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आपको कैसे पूछा जाता है कि कोई टैप है जो इतने टाइम में किसी टैप को किसी सिस्टम को या किसी टैंक को भर रही है, दूसरी टैप इतने में भर रही है, जब दोनों इकट्ठी चला दी जाएंगी तो बताइए पूरा का पूरा टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाएगा। कुछ सुना सा क्वेश्चन हमें लगता है, जैसे टाइम एंड वर्क में था कि अगर ए इतने दिनों में किसी काम को ख़त्म करता है, बी इतने दिनों में करता है, जब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो सेम इसमें अब आपकी जगह जो दो मैन थे ए और बी, अब उसके जगह वो टैप या पाइप हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे पास काम था अभी वो हमारा एक टैंक बन जाएगा, टैंक को फिल करना हमारा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल हमने जो उसमें अप्रोच यूज़ किया था, अगर आप टाइम एंड वर्क को फॉलो कर चुके हो, ऑलरेडी देख चुके हो, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, दैट इज़ LCM मेथड। LCM मेथड से हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसको हम TWE और TWE मेथड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि T का मतलब था टाइम, W का मतलब था वर्क और E का मतलब था एफिशिएंसी। इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, LCM मेथड, लेकिन इसमें वर्क तो नहीं होगा हमारे पास, इसमें हम C को यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें वर्क कर रहे थे। इसमें हम T की जगह टाइम, लेकिन C की जगह हम क्या मानेंगे, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। क्या मानेंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, जितना उसको भरना है। तो वो जो उसकी कैपेसिटी होगी वही तो काम हमें करना होगा ना, कि मान लो हम टैंक खाली है, उसको ऊपर तक भरना है, तो हमारा काम क्या है, पूरे टैंक को भरना। तो पूरे टैंक को भरना मतलब कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी कैपेसिटी का जो टैंक है वो हमें भरना है। तो इसमें बस हम W की जगह सिर्फ C को यूज़ करेंगे, बस काम तो वही करना, निकालना तो LCM है, लेकिन उसका सिर्फ हमने नाम चेंज कर दिया। जो पहले वर्क था अभी हमारी वो कैपेसिटी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गई E से फिर से एफिशिएंसी, क्योंकि हर टैप कितना टाइम ले रही है उसकी एफिशिएंसी भी तो निकालनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेथड हम फिर से इसमें यूज़ करने वाले हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कैसे होता है कि आपको आउटलेट पाइप नहीं बोला होता, इसकी जगह आपके पास एक नया वर्ड लिख देते हैं, लीक। क्या देते हैं, लीक, कि इसमें से पानी लीक कर रहा है। अभी लीक करने का मतलब क्या है, लीक करने का मतलब तो यही है ना कि मान लो यहाँ पे कोई होल है। लीक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई होल है, होल से भी पानी क्या होगा, ड्रेन होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर टैप से ड्रेन होगा तो एक डायरेक्शन में जाएगा, पाइप से अगर ड्रेन होगा तो एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब लीक होगा तो कहीं पे भी फैल जाएगा पानी ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, हो तो ड्रेन रहा है। तो इसके लिए ये भी टर्म को यूज़ किया हो सकता है कि पानी जो है वो लीक हो रहा है। तो ये जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस टाइम एंड वर्क से क्यों है। उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर एक भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, कोई काम को बिगाड़ने वाले क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको हो सकता है 3 पाइप दे दें, 3 पाइप दे के आपको बोल दें कि 2 पाइप उसको फिल कर रही हैं और एक उसको ड्रेन कर रही है। जो फिल कर रही है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, जो ड्रेन कर रही है उसको नेगेटिव के साथ लेंगे। मान लो एक जो है वो 4 यूनिट भर रही है 1 मिनट में, दूसरी 3 यूनिट भर रही है,
तो 1 मिनट में 7 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो ड्रेन कर रही है वो 1 मिनट में 3 यूनिट को खाली कर रही हो, तो 7 में से वो 4 माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा कि 1 मिनट में इफेक्टिवली सिर्फ 3 ही यूनिट को भरा जा रहा है, 4 यूनिट को भरा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी के लिए आप ये याद रखेंगे, जो टर्मिनोलॉजी की, इसको टैंक बोलते हैं, जार और सिस्टर्न बोलते हैं, टैप और पाइप बोलते हैं, जो भरती है उसको इनलेट बोलते हैं, जो पानी को बाहर निकालती है आउटलेट, या उसको लीक भी बोला गया हो सकता है। ठीक है, एलसीएम मेथड को ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा हल्का सा चेंज है कि जब भी हम करते थे टाइम एंड वर्क में काम, तो वहाँ पे जो हमारा टाइम होता था, वहाँ पे जो हमारा टाइम होता था वो यूजुअली डेज में होता था। किस में होता था? डेज में होता था। लेकिन इसमें इस वाले चैप्टर में मे बी जो आपका टाइम है, क्योंकि अब पूरे टैंक को भरने के लिए पूरा दिन तो लगेगा नहीं, वो कुछ सेकंड्स में भी हो सकता है। इसमें सेकंड्स भी यूज़ किए गए हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, और आवर्स भी यूज़ किए हो सकते हैं। तो टाइम का जो नोटेशन है इसका जनरली डेज में नहीं होगा, वो सेकंड, मिनट या आवर्स में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एफिशिएंसी निकालें तो कितने यूनिट, जो हमें टाइम दिया गया, मान लो सेकंड में दिया है तो एफिशिएंसी उसकी यूनिट्स पर सेकंड निकलेगी, मिनट में दिया तो यूनिट पर मिनट निकलेगी, और अगर आर में दिया तो आर पर यूनिट पर आर निकलेगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एक बार फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। बस इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो अभी तक हमने किया है, कि ये जो सारी टर्म्स है इनको याद रखना है, और मेथड कोई भी नया नहीं है, वही मेथड, वो जो TW होता था अभी वो TCE बन गया है। बस दैट्स इट। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के साथ आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 2 पाइप्स हैं, 2 पाइप्स। अभी उनको पहले मैन होते थे, पाइप होगी। कितनी पाइप है? 2 पाइप्स हैं, A एंड B। ठीक है, फिल अ टैंक। अभी यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है, फिल अ टैंक तो मतलब दोनों की दोनों पाइप कौन सी हैं? इनलेट पाइप्स है। तो हम यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बोथ पाइप्स आर इनलेट पाइप्स, बोथ पाइप्स आर इनलेट पाइप्स। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक व्यू दूं, अगर मैं इसको एक डायग्रामेटिक व्यू दूं, तो मतलब यहाँ पे कोई टैप A है जो इसको भर रही है, और यहाँ पे कोई टैप B है जो इस पर्टिकुलर टैंक को भर रही है। ठीक है, टैंक हमें फिल करना है। तो कुछ हम ये सर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, हमें हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कितने में भरता है? A जो भरती है वो 20 मिनट में भरती है, और दूसरी जो है वो 30 मिनट में भरती है। ठीक है, कह रहे अगर दोनों पाइप को इकट्ठा चला दिया जाए तो बताइए कितनी देर में ये पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाए। कुछ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के जैसे, लेकिन हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कितनी पाइप है? एक हमारे पास A है, एक B है। देखिए दोनों की दोनों फिल कर रही हैं, तो A के साथ भी मैं प्लस लगाऊंगा ऊपर, B के साथ भी प्लस लगाऊंगा। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है A और B पाइप दोनों फिल कर रही हैं। A कितनी देर में फिल करती है? 20 मिनट में। B कितने में करती है? 30 मिनट में। दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा? 60 यूनिट्स। मतलब जो ये टैंक है इसकी कैपेसिटी 60 यूनिट्स। अभी वो 60 लीटर भी हो सकता है, 60 मिलीलीटर भी हो सकता है, हमें उससे नहीं पता। लेकिन हमने इसका क्या मतलब बना लिया कि हमने इस टैंक को वी डिवाइड टैंक इनटू 60 यूनिट्स। हमने इसकी जितनी भी कैपेसिटी थी उसको 60 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया, कि अब चाहे कितनी भी हो सकता है इसकी कैपेसिटी जो है वो 300 लीटर की हो, तो हमने तो उसके 60 पार्ट बना लिए, तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, हमें इतना पता है जितनी भी उसकी कैपेसिटी है हमने उसको 60 भाग में 60 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो अभी इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे होती है? कैपेसिटी को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसका कितना आएगा? 3 यूनिट्स पर मिनट। अभी मिनट में दिया तो पर डे तो नहीं आएगा, U/D नहीं लिखेंगे, मिनट में है तो ये हम ध्यान रखेंगे। और ये प्लस में है, 3 यूनिट जो है हमारे प्लस में है, और इधर 2 यूनिट पर मिनट जो है वो भी हमारे पास प्लस में है। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो हम टाइम एंड वर्क में करते थे कि इसकी कैपेसिटी अभी 3 यूनिट है, इसकी अब बोल रहे दोनों मिलके काम करेंगे। अगर दोनों मिलके करेंगे, अगर ये दोनों मिलके करने वाले हैं तो इनकी एफिशिएंसीज क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो 1 मिनट में अब ये कितने यूनिट भरेंगे? कितने यूनिट भरेंगे? 5 यूनिट भरेंगे।
बहुत इजी से हमने कर लिया। तो टाइम का फॉर्मूला जो होता था हम लास्ट चैप्टर में यूज़ करके आए हैं, वर्क बाय एफिशिएंसी। अभी वर्क की जगह हम कौन सी टर्म को यूज़ कर रहे हैं? अभी हम वर्क की जगह किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटी को। तो वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे? कैपेसिटी लिख देंगे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है जो हमें फिल करनी है? वो है 60, और 1 मिनट में ये कितना कर देते हैं? 5। जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा कि 12 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। समझ में आया? बिल्कुल उसी तरह से किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो टाइम एंड वर्क से हम कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं हमने उसी को यूज़ किया, लेकिन डायग्रामेटिकली मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि कैसे वो भर रही हैं, और वो प्लस साइन सिर्फ इसलिए यूज़ करा क्योंकि दोनों की दोनों फिल थी। अब जब एम्प्टी आएगी ना तब आपको और क्लैरिटी होगी। जब एम्प्टी पाइप बीच में आ जाती है तो वो चीज़ कैसे इसका काम जो है वो बिगाड़ देती है, क्योंकि ऊपर से 2 भर रही होंगी, एक वेस्ट कर रही होगी, तो उसमें हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करें। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया, कुछ भी चेंज हमने नहीं किया। चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक। तो यहाँ से फिर से समझ में हमें आ रहा है कि जो ए और बी पाइप है वो हमारी फिल पाइप्स हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 आवर्स। अभी आर में दिया गया है, इसमें दिया गया है, आर में दिया गया, लेकिन जो पाइप सी है वो एम्प्टी कर देती है इसको 12 घंटे में। मतलब ये कौन सी पाइप है? ये आउटलेट पाइप्स है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। यानी अगर हम तीनों की तीनों पाइप को इकट्ठे चला देते हैं तो बताइए कितनी देर में ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तो एज पर द गिवन डाटा हमें मिल रहा है देयर आर 2 इनलेट पाइप्स एंड 1 आउटलेट पाइप, कि 2 हमारे पास जो है वो इनलेट पाइप है और 1 हमारे पास जो है वो आउटलेट पाइप भी है। ये चीज़ तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए हम अपना टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे टैंक की कैपेसिटी कितनी आती है और हमें तीनों की तीनों टैप जो है वो कितनी एफिशिएंसी दे रही है। हमारे पास यहाँ पे 3 टैप्स हैं। ए फिल कर रही है तो प्लस में, बी भी फिल कर रही है तो प्लस में, लेकिन जो सी है वो एम्प्टी कर रही है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में। ठीक है, ए कितनी देर में फिल करती है? 5 घंटे में। ठीक है, बी कितने में करती है? 6 घंटे में। और सी कितने में एम्प्टी कर देती है? 12 घंटे में। एलसीएम सभी का इकट्ठे निकालेंगे क्योंकि टैंक तो एक ही है ना, जिसको वो भर रहा है उसी को वो खाली कर रहा है, तो नेगेटिव का कोई अलग से नहीं निकालेंगे, एलसीएम सबका इकट्ठा ही चलेगा। जब एलसीएम लेंगे तो फिर से मेरे पास कितना आएगा? 60 यूनिट का। मतलब ये टैंक जो है वो टोटल 60 यूनिट का है, लेकिन ये एक घंटे में, क्योंकि अभी आवर्स में चल रहा है तो घंटों की बात करेंगे, ये जो है वो 12 यूनिट को फिल कर देता है। 12 यूनिट पर आर ये फिल करता है प्लस में कर देंगे क्योंकि ये फिल कर रहा है। और जो ये है ये 10 यूनिट को फिल करता है पर आर में, प्लस में आएगा। लेकिन जो सी है वो 5 यूनिट खाली कर देता है 1 घंटे में। समझ में आया? तो ये तो हमने बिल्कुल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि इसकी एफिशिएंसी 12 की आई, इसकी 10 की आई, इसकी 5 की आई, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव में, क्योंकि ये पानी को भर नहीं रहा, ये पानी को निकाल रहा है। अगर मान लो अभी मैं तीनों की तीनों पाइप को इकट्ठे चला दूँ, ए प्लस और बी प्लस और सी नेगेटिव, अगर मैं तीनों को इकट्ठे चला रहा हूँ 1 घंटे के बाद क्या होगा? अगर मैं ए को चलाऊँगा तो वो 12 यूनिट भर देगा, बिल्कुल भर देगा। बी को चलाऊँगा तो साथ में वो हेल्प करेगा, 10 यूनिट और भर देगा, 10 यूनिट और भर देगा वो। तो मतलब दोनों अगर टैप इकट्ठी चलती हैं तो 22 यूनिट का पानी तो भरा गया। लेकिन जब मैं सी चलाता हूँ वो 1 घंटे में 5 खाली कर देता है, तो मतलब सी क्या कर रहा है? उसको 5 खाली कर रहा है। तो इफेक्टिवली 1 घंटे में कितना पानी जो है फिल हो रहा है? वो सिर्फ 17 यूनिट का पानी जो है वो फिल हो रहा है 1 घंटे में। समझ में आया? बहुत ईजी चीज़ थी कि ये 2 तो फिल कर रही है। मान लो अभी नीचे से एक पाइप खोल दी जो उसको ड्रेन कर रही है, 5 यूनिट 1 घंटे में खाली कर देती है, तो तीनों पाइप को या तीनों टैप को जब मैं इकट्ठे ऑन करूंगा तो इफेक्टिवली मेरा टैंक 17 यूनिट भरेगा। ए और बी उसको 22 भर रही थी, लेकिन सी जब खोल दी नीचे वाली आउटलेट तो उसने 5 यूनिट का पानी निकाल दिया बीच में से, तो 5 यूनिट मेरा वेस्ट हो गया। तो 22 में से 5 गए तो मेरे पास कितने यूनिट इफेक्टिवली भर रहे हैं? सिर्फ 17 यूनिट ही तो भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को निकालना क्या कि अगर तीनों चलती हैं तो पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा?
टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। कैपेसिटी कितनी है मेरी 60 यूनिट की, लेकिन अभी इफेक्टिवली एफिशिएंसी मेरी 17 की है, 17 की है, क्योंकि वैसे तो 22 की बन जाती, लेकिन सी के कारण वो 17 रह गई। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 17 3 सा मेरे पास होता है 51 और रिमाइंडर आया 9, तो इफेक्टिवली मेरे पास आंसर कितना आया 3/9/17 आवर्स लगेंगे इस पर्टिकुलर टैंक को फिल करने में, अगर तीनों की तीनों पाइप ऑन रहती हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन फिल कर रही है, कौन ड्रेन कर रही है, और इफेक्टिवली तीनों चल रही हैं। तो लेकिन सी जो है वो हमारी आउटलेट हो, तो हमने उसको माइनस से लिखा, क्योंकि 5 यूनिट वो भर नहीं रही, 5 यूनिट वो खाली कर रही है। 22 में से 5 यूनिट हर घंटे खाली होंगे, तो हर घंटे सिर्फ 17 ही भरेगा। 2 घंटे में 34, 3 में 17 का मल्टीपल आ जाएगा फिर से थर्ड में। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं इसकी। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको फिर से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि फिर से 2 पाइप हैं ए और बी जो फिल करती हैं 15 मिनट में और 20 मिनट में। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि दोनों की दोनों फिल पाइप हैं। कह रहे अगर हम दोनों पाइप को इकट्ठे चला दें, लेकिन 4 मिनट के बाद हम ए को बंद कर दें, मतलब वही आ गया ना, वही कि हमने कुछ टाइम के लिए वो काम करा गया, फिर वो जो मैन लीविंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉब्लम्स होता था कि वो इतने दिन काम करा के गया, बाद में छोड़ गया। तो इसमें भी ऐसे ही है कि पाइप ए जो है वो 4 मिनट के लिए बी के साथ चली, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया ए को। अभी जो बाकी का बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? वो बी करेगी। तो बी को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल बताएं हमें कि कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर टैंक को भरने में। तो सिचुएशन बेस्ड चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनकी एफिशिएंसी। अब इसमें कोई भी एम्प्टी पाइप नहीं दिया गया, दोनों की दोनों फिल दी गई हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बोथ पाइप्स आर इनलेट पाइप्स। बोथ पाइप्स आर इनलेट पाइप्स। तो निकालेंगे टाइम, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। सिर्फ 2 ही हमारे पास है, ए प्लस और बी प्लस। नेगेटिव में कोई नहीं है। ये 15 मिनट ले रही है और ये 20 मिनट ले रही है। फिर से इसका एलसीएम 60 आएगा, 60 यूनिट। लेकिन इसकी अभी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 प्लस में आएगी यूनिट पर मिनट, 4 यूनिट पर मिनट। लेकिन इसकी कितनी आएगी? 3 यूनिट पर मिनट, क्योंकि मिनट में या तो यूनिट पर मिनट लिखेंगे और दोनों के दोनों प्लस में आएंगे। अभी क्या लिखा है? फर्स्ट 4 मिनट्स के लिए दोनों को चलाया गया। चलो हम चलते हैं फर्स्ट 4 मिनट्स। फर्स्ट 4 मिनट्स सिचुएशन क्या बोल रही है कि ए और बी दोनों को चलाया गया। जब ए और बी दोनों चलती हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 4 + 3, 7 की इनकी एफिशिएंसी होती है। 7 यूनिट पर मिनट फिल कर देंगे। और कितने मिनट के लिए चले? 4 मिनट के लिए चले। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने यूनिट इन्होंने भर दिए होंगे? 28 यूनिट तो ये दोनों ने भर दिए। ये वैसे ही क्वेश्चन है मैन लीविंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉब्लम का था, बिल्कुल वैसे कि पहले 4 मिनट में जब ये दोनों इकट्ठे चले 1 मिनट में 7 यूनिट भर देते हैं, तो 4 मिनट में कितने भरे होंगे? 28 यूनिट। अभी हमारे पास रिमेनिंग यूनिट कितने हैं? टोटल तो 60 थे, रिमेनिंग अभी जो फिल करने हैं, अभी ए को बंद कर दिया गया। रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास कितने हैं जो भरने हैं? 60 में से 28 फिल हो चुके हैं। अभी भी मेरे पास 32 यूनिट्स जो हैं वो अभी मेरे को भरने हैं। वो कौन भरेगा? अब तो ए बंद हो चुकी, अभी सिर्फ बी को भरने हैं। तो बी कितना टाइम लगाएगा उसको भरने में? उसकी तो एफिशिएंसी ही 3 की है, उसकी एफिशिएंसी 3 की है। तो बी अकेला कितना टाइम लगाएगा? ये बची हुई कैपेसिटी और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। बची हुई हमारी कैपेसिटी कितनी है? 32, और बी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? 3 की है। ठीक है, बची हुई एफिशिएंसी कितनी है? वो 3 की है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10/2/3 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 10/2/3 मिनट्स आ जाएगा जब मैं इसको लिखूंगा ऐसे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड? टोटल टाइम में ये वाले 4 मिनट भी आएंगे और ये वाले मिनट भी ऐड होंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास? टोटल टाइम मेरे पास कितना हो गया? चलो टोटल टाइम निकालने से पहले हम इसको जो है मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास क्या आया? 10 मिनट
और 2/3 मिनट्स, 2/3 मिनट्स को हम सेकंड में कर लें 60 से मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 10 मिनट और 40 सेकंड का टाइम आएगा। कितना आएगा, 10 मिनट और 40 सेकंड, क्योंकि 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से कट गया 20 पे, 20 इंटू कितना हो गया 40। तो मेरे पास कितना टाइम आया, 10 मिनट और 40 सेकंड। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना बना, टोटल टाइम 10 मिनट और 40 सेकंड और 4 मिनट, 10 में ये 4 ऐड हो गए, कितने हो गए 14 मिनट और 40 सेकंड। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया, 14 मिनट और 40 सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी है। 14 मिनट 40 सेकंड का हमारे पास इस क्वेश्चन में टाइम लगा इस पूरे टैंक को भरने का। सिचुएशन क्या थी, पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, पहले 4 मिनट दोनों चली, 4 मिनट में इतने यूनिट उन्होंने फिल कर दिए। जब अब ए को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी इतने यूनिट हमें भरने हैं, वो अकेला बी भरेगा। अगर बी भरेगा तो इतना टाइम लगाएगा। वो 10 2/3 है, 10 का मतलब है 10 मिनट्स, लेकिन 2/3 भी मिनट है, 1 मिनट का 2/3 हिस्सा, तो 1 मिनट का 2/3 हिस्सा कितना होगा 40 सेकंड। तो 10 मिनट 40 सेकंड हो गया। टोटल टाइम कितना आ गया, 10 में हमने ये 4 मिनट ऐड किए 14 मिनट और 40 सेकंड के 40 सेकंड, तो 14 मिनट 40 सेकंड में ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। इसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल साथ में हम करेंगे। आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे साथ में। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, 2 पाइप हैं P और Q, वो फिल करती हैं। अब ये सिस्टम वर्ड दे दिया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो किसी भी वर्ड के साथ यूज़ किया हो सकता है। फिर से फिल कर रही हैं पाइप, ये 2 पाइप्स के P एंड Q फिल अ सिस्टम इन 12 एंड 15 मिनट्स, बोथ आर ओपन, दोनों जो है वो ओपन की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द 3 मिनट्स द फर्स्ट इज टर्न्ड ऑफ, हाउ मच लॉन्गर विल द सिस्टम टेक टू फिल। क्वेश्चन समझ में आया कि 2 पाइप हैं P और Q, फिर से फिल कर रही हैं, एक 12 में कर रही है, एक 15 में कर रही है। अगर 12 और 15 में कर रही है, दोनों को इकट्ठे चलाया गया, लेकिन कितने मिनट के लिए, सिर्फ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद जो पहली पाइप है, पहली पाइप कौन सी है, वो P पाइप है, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो काम बचा, जो कैपेसिटी बची अभी जो भरनी है, जो यूनिट बचे, वो किसको फिल करने हैं, Q को। तो इसमें सिर्फ पूछा गया कि Q उसको फिल करने में कितना टाइम लगा। अभी टोटल टाइम नहीं पूछा, अभी पूछा कि जो Q है वो कितना टाइम लगाएगा। तो हम सिर्फ Q का टाइम निकालना है, इसमें बिल्कुल सेम है। तो देखेंगे, फिर से लिखेंगे, बोथ आर इनलेट पाइप्स, बोथ पाइप्स आर इनलेट पाइप्स, तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया। टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, 2 पाइप हैं, एक P है प्लस में लिखेंगे और Q प्लस में है। ये 12 मिनट में करती है, ये 15 मिनट में करती है। फिर से इसका एलसीएम है, सारे 60 यूनिट वाले एलसीएम ही आ रहे हैं हमारे पास। और इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 5 यूनिट्स पर मिनट बन जाएगी प्लस में, और इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट पर मिनट बन जाएगी। ये तो हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अभी फर्स्ट 3 मिनट की बात करते हैं। फर्स्ट 3 मिनट्स में जो P और Q है वो दोनों चल रही हैं, P भी चल रही है और Q भी चल रही है। P भर देती है 5 यूनिट, Q भर देती है 4 यूनिट, तो 9 यूनिट ये भर देंगी 1 मिनट में। 1 मिनट में 9 यूनिट को भर देंगी। तो 3 मिनट में कितना भर देंगी, 3 को 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 यूनिट ये भर देंगी। कितने यूनिट, 27 यूनिट्स दोनों ने भर दिया। अभी P को बंद कर दिया। अभी रिमेनिंग जो यूनिट है वो मेरे पास कितने हैं, रिमेनिंग यूनिट मेरे पास कितने हो गए, 60 में से 27 जाएंगे, बचेंगे 33 यूनिट मेरे को अभी भी फिल करने हैं। जो अभी किसको करने पड़ेंगे, वो सिर्फ Q को करने पड़ेंगे, क्योंकि P को अभी बंद कर दिया गया। तो वो कितना टाइम लगाएगा, कैपेसिटी जो बची हुई है और एफिशिएंसी किसकी आएगी, अब Q की आएगी। तो 33 को मेरे को 4 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा मेरे पास इसका आंसर आएगा 8 1/4 मिनट का जो ये है टाइम लगाएंगे। 8 1/4, क्योंकि 8 4 जो 32 होता है, एक इसका रिमाइंडर बच जाएगा। 4 के टेबल पे हम करेंगे तो 8 1/4 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देंगे। तो Q इसको कितना टाइम लगाएगा, सो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया, 4 की जगह 3 मिनट कर दिया। लेकिन लास्ट में अब जो पूछा गया वो सिर्फ Q का टाइम पूछा गया। अगर टोटल पूछता तो ये 8 1/4 में ये 3 मिनट ऐड होते तो 11 मिनट 1/4 इसका आंसर हो जाता। उस केस में इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, अगर वो टोटल टाइम के बारे में इसमें पूछता। समझ में है। देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन।
अब ऐसी प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक छोटा सा इसमें माइनर सा जिसको हम बोलते हैं एक चेंज दिया गया है। वो चेंज क्या है उसको समझेंगे। अब वाटर टैंक इज 2/5 फुल, कि अभी वाटर टैंक पूरा फिल नहीं है, कितना फिल है, 2/5 फुल है। मतलब जो भी हम उसका कैपेसिटी निकालेंगे, जो एलसीएम हम लेके निकालते हैं उसका हम 2/5 कर देंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी आती है वो तो टोटल भरेगी आती है, लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए। उसने बोला है कि वो 2/5 फुल है। ओके, ए पाइप जो है उसको फिल करती है 10 मिनट में, और जो बी पाइप है उसको एम्प्टी करती है 6 मिनट में। एक 10 मिनट लगाती है भरने को, दूसरी 6 मिनट लगाती है खाली करने को। तो क्या ये टैंक कभी भरेगा? कभी नहीं भरेगा भाई। अगर 10 मिनट हमने एक भरने को लगा दी है और 6 मिनट में वो खाली कर देती है, और दोनों मान लो इकट्ठी चल रही हैं, दोनों अगर मान लो इकट्ठी चल रही हैं, बोथ द पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों इकट्ठी चल रही हैं तो ये टैंक कभी भी भर नहीं सकता। वो आप एक कॉमन सेंस से हम समझने की कोशिश करें। एक जो टैप है वो 10 मिनट में किसी टब को भरती है, लेकिन जो उसमें लीक है, जो उसमें एम्प्टी करती है वो पाइप, वो 6 मिनट में उसको खाली कर देती है। तो जब दोनों इकट्ठी चलाएंगे, 6 मिनट वाली तो पहले खाली कर देगी, 10 मिनट तो बाद में होंगे। तो इसका मतलब वो टैंक तो कभी भर सकता ही नहीं। अगर आपका टाइम, एक हिंट है, अगर आपका भरने का टाइम ज़्यादा होगा और खाली करने का टाइम कम होगा तो वो टैंक कभी भरेगा नहीं, कभी भी नहीं भर सकता। आप खुद सोच के देखिए, 10 मिनट किसी चीज़ को भरने में लगते हैं, 6 मिनट खाली करने में, तो दोनों इकट्ठी चल रही हैं तो कभी भी भरेगा नहीं। तो उसमें अब ये पूछ रहा है, देखिए मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कम्प्लीटली, कि कितना समय इसको लगेगा ये टैंक को भरने में या खाली होने में। अब यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये कभी भर नहीं सकता, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही कट हो गया कि फिल नहीं हो सकता भाई, फिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्या होगा, एम्प्टी। तो 4 ऑप्शन में हमें एक एम्प्टी वाला दिया है, एक फुल वाला, एक ये फुल वाला और ये एक एम्प्टी वाला। तो अभी से मैं बोल सकता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकता, ये तो डायरेक्टली कट हो गए, क्योंकि ये टैंक कभी भी फुल नहीं हो सकता, क्योंकि खाली करने वाले की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर वो टाइम कम ले रहा है तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी ना। तो जिसकी अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो जो झुकाव है उसी साइड होगा, निकलेगा पानी ज़्यादा भरने से, तो कैसे भरेगा भाई। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा हिंट मिलता है कि ये कभी फुल होगा कि नहीं होगा। तो ये फुल कभी भी नहीं होगा। तो मेरा अभी जो आंसर बनेगा ना, या तो वो ए होगा या वो डी होगा। दिस इज डेड श्योर। क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ गया। देखिए कैसे, अब इसमें एक इनलेट पाइप है, 1 इनलेट एंड 1 आउटलेट पाइप। इसमें मेरे पास एक इनलेट है और एक आउटलेट पाइप है, और टैंक भी पूरा नहीं भरा, वो 2/5 भरा है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम टाइम कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी। 2 पाइप है, एक ए है लेटर से और दूसरी बी है, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि ये एम्प्टी कर रही है 10 में, 6 में, फिर से इसका एलसीएम 60 ही आएगा। क्या बात है, 60 यूनिट, ठीक है। लेकिन जो ये है ये फिल कितना करती है, ये 1 मिनट की बात हो रही है तो 1 यूनिट में 6 यूनिट को फिल करती है, 6 यूनिट पर मिनट, ठीक है। लेकिन ये 10 यूनिट को खाली कर देती है, तो कैसे भरेगा भाई, आप खुद बताइए, आप खुद बताइए कैसे भरेगा। ये कभी भी नहीं भरेगा। ये 6 यूनिट 1 मिनट में फिल करती है, 10 ही खाली करती है। जब दोनों इकट्ठी चलाई जाएंगी, 6 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो हर मिनट में 4 यूनिट खाली होने वाले हैं, भरने तो वाले हैं नहीं, ठीक है। तो देखिए, जब मैं इन दोनों को इकट्ठे चलाता हूँ, मान लो अगर ये दोनों इकट्ठी चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 यूनिट भरेंगे लेकिन 10 यूनिट खाली हो जाएंगे। कितना आंसर आ गया, -4 यूनिट। अब ये माइनस क्या है, माइनस सिर्फ हमें ये बता रहा है कि पर मिनट जो है वो 4 यूनिट खाली होने वाले। तो जस्ट नेगेटिव साइन को आप एज अ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। माइनस साइन मेरी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि ये 4 यूनिट पर मिनट को टैंक को खाली करने वाला है, ठीक है। अभी मेरे को ये बताना है कि ये टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अभी टैंक पूरा भरा नहीं है, टैंक कितना भरा हुआ है, 2/5 भरा हुआ। तो कैपेसिटी जो है, जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, जो मेरे पास कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो टोटल की सिर्फ 2/5 है। टोटल मेरे पास कितना है, 60 यूनिट। तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ये काट दूंगा 12 पे, तो मेरे पास कितना आएगा कि सिर्फ 24 यूनिट तक ही ये पूरा कैपेसिटी जो है टैंक की है, ये इतना ही भरा हुआ है, जिसमें 24 यूनिट है, और 24 यूनिट को ही खाली करना है हमें। तो बताइए उसमें कितना टाइम लगेगा जब दोनों इकट्ठी चलेंगी। जब दोनों इकट्ठी चलेंगी, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये खाली करेगा, ये तो क्लियर हो गया था हमें शुरू में। कितना खाली करेगी पर मिनट, 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, -4 से नहीं करेंगे, माइनस एक रिप्रेजेंटेशन।
तो इसका कितना आंसर आएगा 6 मिनट। अगर यही 4 प्लस में आता तो हमारा ये फिल वाला ऑप्शन हो रहा होता, लेकिन अभी ये 4 माइनस में आता तो मतलब ये एम्प्टी हो रहा है, तो 6 मिनट लगेंगे, 6 मिनट टू एम्प्टी। तो वैसे ही हमारे पास ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो चुके थे, 2 ही बचे थे ए और डी, तो उसमें से भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया कि 6 मिनट लगेंगे इस टैंक को खाली होने में। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया। हमने हर एक स्मॉल प्रॉब्लम से लेके इजी प्रॉब्लम से लेके हमने एडवांस लेवल तक इसके क्वेश्चन करे, जो आज की कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थी। अभी और बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आपको पार्ट 2, 3, 4 और 5 में मिलेंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे, लेकिन मेन मकसद इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाने का था। हमने कॉन्सेप्ट जो सीखा उसको हमने अप्लाई कर लिया और हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें मैक्सिमम, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया। और जैसे कि शुरू में अनाउंसमेंट किया गया था, अगर कोई वीडियो कोर्स बाय करना चाहता है मैथ्स का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट है और लाइव वीडियो कोर्स करना चाहता है तो उसका भी पूरा का पूरा कोर्स जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।